हाँ जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आने वाले दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और प्लान बन रहा है टेस्ट सीरीज़ का भी, यूट्यूब पे वीडियोस का भी और बहुत सारे MCQ सेशंस का भी, डाउट सेशंस का भी, लाइव सेशंस का भी। इसी को थोड़ा करने में टाइम लग रहा है, सब फैकल्टी से टाइम ले रहे हैं। एक बार सबका टाइम, सबका शेड्यूल सेट हो जाए तो आपसे शेड्यूल भी शेयर कर देंगे। CSAT की स्ट्रैटेजी सेशन जल्दी आने वाली है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने वाली हैं, तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी में। जैसा कि हम अपने चैनल पे बता चुके हैं आपको कि इकोनॉमिक्स के इस बारी 2021 में 8 सवाल आए थे और ये 8 सवाल, इसमें से तकरीबन 4 सवाल जो थे वो डिफिकल्ट लेवल के थे और 3 सवाल मॉडरेट लेवल के कह सकते हो आप, और 1 सवाल इजी लेवल का था। तो इसका मतलब है कि अगर ये सेम पैटर्न फॉलो करेंगे इकोनॉमिक्स में, सो सॉल्व करने के लिए आपको ना सिर्फ नॉलेज की जरूरत है बल्कि आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी जरूरत है और स्टैट्स की भी जरूरत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इकोनॉमिक्स में आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। बेसिक्स पढ़े बगैर वैसे भी आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बेसिक्स में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, ऑल दीज थिंग्स, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, ये सब चीज़ें हमारे चैनल पे भी ऑलरेडी हैं, विंग्स एक उड़ान पे, लिंक्स में शेयर कर दूंगा नीचे, वो भी देख सकते हैं। और अदरवाइज हम आने वाले टाइम में ये भी कवर करवाने वाले हैं। सो सेकेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये तकरीबन आपने JK SSB के हर एग्जाम में पढ़ा ही होगा, है ना। अब इसमें बस आपको याद रखना है कि थोड़ा करंट में भी ध्यान रखना है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की लेटेस्ट मीटिंग वगैरह कब हुई, कितनी बार साल में मिलती है, क्या टॉलरेंस बैंड है इन्फ्लेशन का, और इन दोनों टॉपिक्स को आपको करंट से लिंक करना बड़ा जरूरी है। एक तो RBI के रिलेटेड जो भी मॉनेटरी पॉलिसी रही है वो, और फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड जो बजट है आपका, इस साल का बजट इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2022-23। इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पढ़ने के बाद बजट हम यही करवा देंगे और उस पर सवाल भी करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स नंबर 3, इन्फ्लेशन। ऑफ कोर्स हर एग्जाम का पार्ट होता है और इन्फ्लेशन भी आपको करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन पिछले साल में कैसा रहा, क्या टॉलरेंस बैंड के अंदर रहा, WPI इन्फ्लेशन क्या है, CPI इन्फ्लेशन क्या है, इंडिया में कोर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं और हेडलाइन इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, और इन्फ्लेशन कैलकुलेट कौन करता है, कौन सी बॉडी इसको रिलीज करती है, बजट कौन सी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट रिलीज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन रिलीज करता है, कौन डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, ये सब चीजें। फिर दोस्तों आ गया नंबर 4 पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट का मतलब हो गया शेयर मार्केट में क्या क्या चीजें हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होती है, पार्टिसिपेटरी नोट क्या है, ये सब चीजें। इस बार इनने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे सवाल पूछा था, इसके कंसेप्ट पे नहीं पूछा था पर स्टैट्स पे पूछा था। स्टैट्स मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले 5 साल में कैसा रहा, इस साल कितना डेफिसिट रहा, या फिर इस बारी फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं इस बारी। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाईएस्ट एवर है, तकरीबन 630 बिलियन डॉलर, तो 130 बिलियन डॉलर जमा हो चुके हैं इंडिया में, और ये डेटा आपको मिलता है इकोनॉमिक सर्वे से। इसीलिए मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं ये लोग। हाँ, इसको समझना डिफिकल्ट है पर आप फिक्र ना करिए, यहां इस चैनल पे हम जरूर करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों आ गया पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एस्टिमेशन पे भी एक सवाल आ चुका था, अभी दिखाऊंगा भी आपको मैं। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके JKPSI में भी ये सब टॉपिक्स थे और आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, उन्हीं को रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए देखना है कि क्या पूछा है क्या नहीं। ठीक है जी।
आगे बढ़े। उसके बाद आ गया छठा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चीजें आ गई। और उसके बाद ऑब्वियसली आ गया करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपका बजट भी आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपका गवर्नमेंट स्कीम भी आएंगी। गवर्नमेंट स्कीम पे जरूर सवाल बनता ही बनता है। इसको मिसलेनियस टॉपिक में भी डाल सकते हो, करंट अफेयर में भी डाल सकते हो, इकोनॉमी में भी डाल सकते हो। तो गवर्नमेंट स्कीम को भी ध्यान रखना जरूरी है। गवर्नमेंट स्कीम में आपको यह ध्यान रखना होता है कि बेनिफिशियरी कौन है, मिलेगा क्या, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, और किस मिनिस्ट्री के अंडर, किस डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। समझ गए बात को। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिजिटल इंडिया का नाम सुना होगा, आपने स्वच्छ भारत का नाम सुना होगा, आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना का नाम सुना होगा। आपको ये शायद पता हो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, लेकिन ये नहीं पता होगा उस मिनिस्ट्री के अंदर किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है। तो ये भी देखना जरूरी है। इस टॉपिक को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सेटअप ऑफ द कंट्री। वो हर जगह पर इनग्रेन्ड होता है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे लगता है आप शुरुआत करिए बेसिक्स से। बेसिक्स आप 1 to 2 डेज में खत्म करिए, ठीक है। दूसरा, आप आइए मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी एंड रोल ऑफ आरबीआई, इसको भी आप 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। फिर आप आइए नेशनल इनकम पे, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। इसको आप करिए 1 दिन में ख़त्म। हो गया अभी तक 2, 2, 4, 1, 5 दिन हो गए। फिर आ गया चौथा, इन्फ्लेशन। नहीं, इन्फ्लेशन से पहले करिए फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एंड बजट। अगर बजट साथ में कर रहे हैं तो ये आप इसको 2 दिन दे सकते हैं। 2 दिन 1 दिन देने का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन आप यही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट भी कर रहे हैं। अदरवाइज तो 5 दिन में खत्म हो जाएगी इकोनॉमी अगर पूरे दिन पढ़ेंगे। लेकिन मुश्किल है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है कई बार एक सब्जेक्ट पढ़ना। इसीलिए आप 2-2, 3-3 सब्जेक्ट दिन में पढ़िए, और उसके हिसाब से मैं डे डिसाइड कर रहा हूं। तो 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। 5वां आ गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी 1 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा आपको। और फिर छठा आ गया पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी छोटा सा टॉपिक है, 1 दिन में खत्म हो जाएगा। और फिर जो आपका लास्ट बचता है उसमें आप इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इससे यहां से आपका करंट अफेयर खत्म, और 1 दिन बचता है आपके पास जिसमें आप करंट अफेयर देख लीजिए। करंट अफेयर तो थ्रू एंड थ्रू आपको हर रोज पढ़ना है। 2-3 घंटे करंट अफेयर दिन में निकालना ही निकालना है, ठीक है जी। सो दिस इज योर ऑल थ्रू एंड थ्रू स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमी। ये आपका 10 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर हर रोज 2 से 3 घंटे देंगे इसको, 10 डेज में पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना है। 5 से 10 सवाल के बीच में आएंगे, उसके लिए आप पूरा महीना वेस्ट नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि वो टाइम आप एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री पे स्पेंड करें, वहां से रिटर्न ज्यादा है, ठीक है जी। सो इकोनॉमी बहुत आसानी से आप 10 दिन के अंदर दिन में 2 से 3 घंटे देके खत्म कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिन लोगों ने जेके एसएसबी के लिए पढ़ा हुआ है और जेके पीएसआई के लिए स्पेशली पढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, वेरी इजीली। हाँ, एंड पे जी मैं हमेशा बोलता भी आया हूं कि इंपॉर्टेंस किसकी है। इंपॉर्टेंस है PYQ की, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस प्रोसेस से मोहब्बत करो, इस प्रोसेस से मोहब्बत करना जरूरी है, इन द सेंस कि आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि अब ये हमारी लाइफ ऐसे ही रहने वाली है अगले 1 महीने। समझ गए बात को। अब आप जब कुछ ऐसा चाहते हो
जो आपको कभी नहीं मिला, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। न थके हैं पांव कभी और ना ही कभी हिम्मत हारी है। न थके हैं पांव कभी और ना ही कभी हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। एग्जाम पे एग्जाम देते जा रहे हैं, एक ना एक तो निकलेगा, एक ना एक तो आएगा जब आपका ड्रीम जॉब आपको मिलेगा और आपकी मेहनत एक कल्मिनेशन पे पहुंचेगी। मोटिवेटेड रहिए। अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं कि सर नहीं हो पाएगा 2 महीने में, आप क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। अब अगर हर किसी से 2 महीने में होने लगा तो हर कोई तो केएस बन जाएगा ना। थॉट प्रोसेस बड़ी चीज़ है, विल पावर बड़ी चीज़ है। जिसने सोच लिया कि मुझे 2 ही महीने में करना है वो कर लेगा। टाइम कम है, टाइम कभी भी केएस यूपीएससी एग्जाम के लिए कभी पूरा पड़ता ही नहीं है। किसी से भी पूछ लो, जो सिलेक्ट हो गया उनसे जाके पूछो, क्या सर आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया था? कोई एक भी बंदा अगर आपको बोलेगा ना कि मेरा सिलेबस पूरा कवर था, मुझे सब आता था और मुझे पक्का पता था मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसा कभी दौर आने वाला है नहीं। टाइम कम है, लेकिन अगर स्मार्ट वर्क करोगे और आप अपने पूरे एफर्ट को लगाओगे तो क्यों नहीं हो सकता। और खुदा ना खास्ता अगर नहीं भी होता है तो किसी चीज़ के लिए एफर्ट लगाना वो आपका कभी वेस्टेज थोड़ा होगा। आप अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं कि 2 महीने में, स्पेशली उन लोगों का जो जेके पीएसआई और जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे थे, जो कि पूरा ऑलमोस्ट 90% यूथ कर ही रहा था, उन लोगों के लिए फिर भी आसान है क्वालिफाई करना। जो बिल्कुल नया है उसको और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, जो बिल्कुल नया है इस फील्ड में उसको थोड़ा और एफर्ट लगाने हैं। और कंपेरेटिवली चांसेस उनके ज़्यादा हैं जो जेके एसएसबी के एग्जाम दे चुके हैं। तो लेकिन कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही है आपको। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ कि जेके एसएसबी पढ़ने वालों को चांस ज़्यादा है, वैसे अगर आप आज से शुरू करोगे तो आगे आपका चांस बन जाएगा। अगर आप इस चीज़ से डर रहे हो कि 2 महीने कम है तो क्या कभी एफर्ट ही नहीं लगाओगे? भाई लाइफ इज नॉट फेयर। टाइम पे कोई चीज़ मिलती नहीं है, आपको अपनी चीज़ छीननी पड़ती है। और पढ़ाई करने से कभी किसी का नुकसान तो हुआ नहीं, तो पढ़ाई करो ना, ऊपर वाले पे छोड़ दो बाकी। दोस्तों ये थी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। हिस्ट्री की, पॉलिटी की तो सर ने कल बता दी थी, हिस्ट्री की भी बताएंगे और एनवायरनमेंट की भी बताएंगे। एनवायरनमेंट के लिए रजत सर आएंगे, हिस्ट्री के लिए यशोधरा मैम या रणधीर सर बताएंगे और अपने करंट अफेयर के लिए यशोधरा मैम बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए। और अब हम डिस्कस करेंगे पेपर्स को, जल्दी ही आपको बताएंगे कहाँ पर कैसे क्या होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।